नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। वैक्सीन, जिसे जीवन रक्षक टीका कहा गया है, कोरोना को मात देने के लिए बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन अभियान कारगर साबित हुआ। कई लोग ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपनी मर्जी से वैक्सीन लगवाई, तो कई लोग ऐसे भी जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। यानी कि वैक्सीन लगवाना और ना लगवाना भी आपकी चॉइस है। अब ऐसे में वैक्सीन की अनिवार्यता पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेशन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि आर्टिकल 21 के तहत व्यक्ति की शारीरिक अखंडता को बिना अनुमति नहीं भंग किया जा सकता। अब ऐसे में देश में वैक्सीनेशन अनिवार्य नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कुछ राज्य सरकारों ने जो शर्तें लगाई, सार्वजनिक स्थानों पर नॉन वैक्सीनेटेड लोगों को बैन करना सही नहीं है। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कोविड-19 टीकाकरण के प्रतिकूल प्रभावों का डेटा सार्वजनिक करने का भी निर्देश दिया है। हालांकि कोर्ट ने साफ किया है कि मौजूदा वैक्सीन नीति को अनुचित और स्पष्ट रूप से मनमाना नहीं कहा जा सकता। कोर्ट ने कहा है कि सरकार सिर्फ नीति बना सकती है और जनता की भलाई के लिए कुछ शर्तें लगा सकती है, लेकिन जनता पर दबाव नहीं बना सकती। अब ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि देश में बड़ी संख्या में चलाया जा रहा वैक्सीनेशन अभियान कैसे पूरा होगा? क्या वैक्सीन पर शंका जताने वालों को इससे बल मिलेगा और देश वैश्विक महामारी कोरोना से मुक्ति कैसे पाएगा? इन सवालों के जवाब जानेंगे। तो वैक्सीनेशन को लेकर जनता को मजबूर नहीं कर सकते, शर्तें जरूर लगा सकते हैं, लेकिन फोर्स नहीं किया जा सकता। अब कैसे ये लक्ष्य पूरा होगा, ये कई सारे ऐसे सवाल जिनके जवाब जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी IMA डॉक्टर नरेश चावला जुड़ रहे हैं, पूर्व न्यायाधीश CB पांडे जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही जनतंत्र टीवी पर। सबसे पहला रुख मैं CB पांडे जी आपका करना चाहूंगी। जिस तरह से ये आदेश पारित कर दिया गया है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते, मर्जी है, अगर वैक्सीन लगवाना है तो ठीक है, नहीं लगवा रहे हैं तो अपनी मर्जी। लेकिन ऐसे में जो लक्ष्य तय किया गया है, क्योंकि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है वैक्सीनेटेड होना, आखिर ये जो फैसला है किस तरह से इस लक्ष्य को पार पाएगा? केवल आप वैक्सीनेशन से जोड़कर देखेंगे तो ये लगेगा कि ये फैसला उचित नहीं है, क्योंकि वैक्सीनेशन सबका हो जाएगा तो इसलिए कोरोना का जो बीमारी का फैलना है वो कम हो जाएगा या नहीं होगा। तो इसके दृष्टि से अगर केवल आप देखें, लेकिन केवल इसके दृष्टि से जो जीवन की जो आर्टिकल 21 की जो पर्सनल लिबर्टी है, जो आदमी की स्वतंत्रता है, उसको आप राइट टू लिव है, उसको जीने का जो अधिकार है, उसके साथ उसकी जो पर्सनल लिबर्टी है, मतलब उसकी स्वतंत्रता है, उसके नज़रिए से आप देखेंगे तो आप किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसा करें। जब तक कि फोर्स करने का मतलब ये है कि आपने ये दवा हम देंगे, ये मान लिया तो वैक्सीनेशन का सवाल है, कल कोई चीज़ आप कुछ भी आप उसको फोर्स करने लगी, कहे कि नहीं आपको हम ज़बरदस्ती शराब पिलाएंगे, आप कहिए कि हम आपको ज़बरदस्ती ये चीज़ देंगे, तो वो सारी चीज़ें उसके साथ जुड़ती चली जाएंगी ना। तो सवाल ये है कि पर्सनल लिबर्टी का जो महत्व है वो उसके साथ साथ अन्य चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा कि जो बीमारी है या अन्य कारण है कि कहीं उसकी पर्सनल लिबर्टी तो उसे भंग नहीं हो रही है। सामान्यतः परसुएट करिए, लोगों को परसुएट करिए। अब अगर वो लोग समझते हैं, अगर क्योंकि जान के उनको भी अपने, हर आदमी को अपनी ज़िंदगी के लिए अपने महत्व को समझता है, अगर आप उसको परस्यू करेंगे, तो समझाएंगे, तो क्यों नहीं वो कराएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने खुद ही जाके तो कराया, कोई ऐसा तो है नहीं कि थोड़े से लोगों ने जो आप नहीं करना चाहते हो, अगर उनको दबाव में करेंगे तो फिर इस पूरा एक जो पर्सनल लिबर्टी का जो अवधारणा है ना, वही टूटता हुआ नजर आएगा। फिर तो हर मामले में आप कहेंगे कि नहीं, इससे आपने रिसर्च किया और कहा कि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो पूरे समाज में दिक्कतें आ जाएगी, पूरे समाज में मुश्किलें आ जाएंगी, तो इसलिए हम फोर्स कर रहे हैं आपके करने के लिए। तो ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर आप उनको कन्विंस करते हैं, कुछ कंडीशन लगाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं, तो आप ये सब कर सकते हैं। और इसके रास्ते से आपको उनको वैक्सीनेशन के वाले मामले में भी आप लोगों को सुविधा दीजिए, मोटिवेट करिए, अन्य तरह से उनको कोशिश करिए कि वो लगवा लें। लेकिन मैं भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं सहमत हूँ कि उनको आप जबरदस्ती किसी चीज़ से नहीं कर सकते, नहीं, आपको लगवाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब बने रहिए। डॉक्टर नरेश, आपकी तरफ आऊंगे। हम वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात करें तो लंबे वक्त से ये अभियान भी चलाया जा रहा है, बूस्टर डोज को लेकर भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। फिलहाल अब किस तरह से लक्ष्य
पूरा किया जाएगा? क्योंकि अगर हम बात करें कोरोना से जीत की, तो एकमात्र ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन होना आवश्यक है। और अब जब सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते आर्टिकल 21 के तहत, तो किस तरह से इस लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं? देखिए कमल, कुछ जमीनी सच्चाइयों की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना पसंद करूंगा। फर्स्ट थिंग, कोरोना एक पेंडेमिक यानी कि महामारी थी, अभी भी है, और इट इज ए पब्लिक हेल्थ डिसीज। अगर एक जन वैक्सीन नहीं लेता है, he is a so and if he becomes infected, he is a source of infection for whole society. इस बात को नहीं भूलना है। नंबर 2, मैं इस बात से सहमत हूं कि इंडिया एक प्रजातंत्र है, ये कोई मिलिट्री स्टेट नहीं है, बट हमारी अपनी इंस्टीट्यूशंस हैं, ICMR है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो हेल्थ रेगुलेट करते हैं और जो ट्रायल्स करवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट शब्द में कहा है कि जो भी ट्रायल्स हो वो पब्लिक किए जाएं। मैं साफ बात से सुलह सहमत हूँ। इसके बाद अगर जहां तक जो ये राइट ऑफ फ्रीडम है या लिबर्टी है, वो एक हद तक चल सकती है। आफ्टर ऑल मैं इस बात से वो खुलेआम कहूंगा, क्या हम सुसाइड को क्राइम नहीं मानते? हमने अभी तक यूथनेसिया को लीगलाइज इंडिया ने नहीं किया है। दैट मीन्स कि हर एक जो हमारे राइट्स हैं या जो हमारी लिबर्टी है वो एक हद तक जायज है। बट वंस लिबर्टी, वन इट स्टार्ट्स अफेक्टिंग अदर पीपल, जब ये पब्लिक हेल्थ डिसीज बन जाती है, तो मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं स्टेट को, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं कुछ हेल्थ रेगुलेशंस करनी ही पड़ेंगी। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कहा है कि कुछ स्पेशल कंडीशंस में ऐसा किया जाना चाहिए। तो मैं कहूंगा कि अभी इस पे और सोच विचार की जरूरत है, और इसमें कोई शक नहीं है कि द गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को पब्लिक हेल्थ मीडिया के थ्रू हेल्थ एजुकेट करना चाहिए। इवन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन भी, इसके 10 लाख डॉक्टर भी ये काम करते रहते हैं कि आम जन को ये बताना कि वैक्सीन क्यों जरूरी है। क्योंकि मत भूलिए कि प्रोपेगेंडा इसके खिलाफ भी चलता रहता है, कुछ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन भी चलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं हमने हमेशा माना है कि वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं हो सकती। उससे जो हर्ड इम्यूनिटी मिलती है, उससे वो तब मिलती है जब हमारी ज्यादा से ज्यादा जनता अगर वैक्सीन लगवा लेती है। अगर एक रीजनेबल है, एक मोटा चंक यानी कि 20-30% कह देते हम तो नहीं करते, इससे हमें नुकसान हो सकता है, तो इससे मैं समझता हूँ हमें वो हर्ड इम्यूनिटी भी नहीं मिलेगी, और कहीं ना कहीं वो जो लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे, वो कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ न्यूसेंस या इन्फेक्शन हो सकते हैं। तो इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए। तो ये बात बार बार दोहराई गई है, गवर्नमेंट ने भी दोहराई है, ICMR ने भी दोहराई है, सब गवर्नमेंट गाइडलाइंस ने भी दोहराई है, और इंडियन मेडिकल ने भी दोहराई है कि वैक्सीन इज परहैप्स द ओनली वेपन अपार्ट फ्रॉम कोरोना प्रिपेयर्ड बिहेवियर जो हमें इस महामारी से हमें बचाता आया है। मत भूलिए, दूसरी लहर के बाद पूरा हिंदुस्तान कांप उठा था। बिल्कुल। दूसरी लहर थोड़ी कम रही है, और चौथी लहर जिसकी आशंका आजकल चल रही है वो भी काफी कम नजर आ रही है। बिल्कुल, ये तो कहा जा रहा है कि लहरें आती जाती रहेंगी, लेकिन हमें उसी तरह से जागरूक रहना है। लेकिन इस बीच अगर हम इस आदेश को लेकर बात करें, क्योंकि एक डर था लोगों में कि अगर हमने वैक्सीनेट हम नहीं हुए और हम इस जगह गए तो वहां पर सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाएंगे, ये डर की वजह से लोग वैक्सीनेटेड हो रहे थे, लेकिन अब वो डर भी खत्म हो गया है। देखिए, मैं कोमल इस बात को दोहराना पसंद करूंगा कि इन हेल्थ मैटर्स कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स को अपनी राय को शेयर करना चाहिए विद कन्विंसिंग डेटाबेस। अगर डेटाबेस पब्लिक करने के लिए कहा गया तो वो ठीक आ गया है। तो जो ट्रायल्स हैं वो पब्लिक होने चाहिए, ताकि आम जन को कन्विंस हो जाए कि जो मेरे लिए किया जा रहा है, जो गवर्नमेंट का या किसी हेल्थ इंस्टीट्यूशन का एक निर्देश है, उसका कोई बेसिस है। लेकिन उसके बाद तो अगर जब ये बेसिस प्रोवाइड कर दिया, देन हमने से पहले ही कहा है, एक अगर फॉर एग्जांपल आउट ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 100% 30% या 40% ने कह दिया हम तो नहीं लगाते, जो करना कर लो, तो अब उससे सोचिए, उससे नुकसान उनको नहीं होता ना, नुकसान तो पूरी जनता को होगा। या तो वो लोग कहें कि वो पब्लिक में आएंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो अभी तो स्थिति काफी ठीक है हमारे देश की। ये कोरोना की जो 3rd 4th वेव इम्पेंडिंग चल रही है, उससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा। लेकिन मत भूलिए, आज कोविड-19 है, ये वायरसों की लड़ाई है। जैसा कि WHO ने कहा है, ये वायरस तो अब आते जाते ही रहेंगे, क्योंकि ये मानव की और कीटाणु की लड़ाई है, जिसमें
जिसमें कभी जीतेगा आदमी तभी जीतेगा, मानव तभी जीतेगा जब वो अपने आप को तैयार रखेगा, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखेगा, अपना कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करेगा। अदरवाइज तो वी विल हैव जो सेकेंड वेव है, मैं एज ए डॉक्टर कह सकता हूँ, हम सब ने कोई परिवार नहीं होगा जिसमें कोई हताश नहीं हुआ होगा, या पड़ोस में या आजू बाजू। दैट मीन्स की वी हैव टू प्रीएम्प्ट इट। इसकी हमें न केवल आज के लिए बल्कि आने वाले कई हफ्तों सालों की डेकेड्स की तैयारी एज ए हेल्थ पॉलिसी पहले बना के रखनी होगी। चलिए आप बने रहिए। सीबी पांडे जी आपके पास आऊंगी। आर्टिकल 21 के तहत जिस तरह से ये आदेश दिया गया, हम पहले तो ये आर्टिकल क्या है ये अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे पूरी तरह से। नहीं, देखिए आर्टिकल 21 का मैं आपको उसमें पढ़ के सुना दूंगा जी, हमारे सामने है और ये जानना चाहिए क्योंकि ये बहुत बड़ा ये जीवन संविधान की एक जो नागरिकों के लिए एक बहुत बड़ा अधिकार है। जो भी यहाँ अपने देश के लोग हैं, मैं पढ़ रहा हूँ, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसमें है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। अंग्रेजी में नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो ये आर्टिकल 21 है। तो इस जो मैंने पहले बात की, देखिए इसमें कोई इसमें किसी को आपत्ति नहीं है कि पैंडेमिक से, अगर इतना बड़ा पैंडेमिक है, इतना बड़ा खतरा है, तो लोगों का क्योर नहीं होना चाहिए, लोगों को वैक्सीनेट नहीं करना चाहिए, ये सब बातें नहीं, ये इसमें कोई किसी आपत्ति नहीं है। लेकिन उसी के साथ साथ जीवन का जो अधिकार है, एक तो सोसाइटी के, मान लीजिए सोसाइटी का एक दिक्कतें आ रही हैं कि एक समाज में उसकी बीमारी फैलेगी, समाज के बहुत लोग खतरा होगा, लेकिन उसी के साथ साथ उसका जो पर्सनल लाइफ है, वो पर्सनल लाइफ में उसको विश्वास है कि शायद आपकी इनकी दवा सही नहीं है, उसको विश्वास है कि शायद ये जो इसके आफ्टर इफेक्ट हो सकते हैं, उसको विश्वास है कि ये जो लोग कह रहे हैं ये टेम्परेरी तो ठीक है लेकिन लॉन्ग रन में चल के ये हो सकता है कि हमारे लिए खतरनाक हो। तो ये जो सोच है किसी भी व्यक्ति की, अगर वो ये सारी सोचें उसके दिमाग में है, तो उसके लिए अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो फिर इस पर्सनल लिबर्टी का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, क्योंकि इस बहाने आज पेंडेमिक है, कल आप किसी भी बहाने उसके पर्सनल लिबर्टी को आप उसको कर्टेल करने लगेगा। तो उसके लिए आपको लॉ ऐसा देखना पड़ेगा, रेगुलेट करना पड़ेगा कि कैसे रेगुलेट करेंगे। देखिए ऐसे मामले में इतना सकता तो कर सकते हैं कि आप ये अगर नहीं पेंशन ये लगवाते हैं तो हम इनको इस जगह पर नहीं आने देंगे, बसों में ट्रेवल नहीं करने देंगे, जहाज में नहीं ट्रेवल कर देंगे, उससे पर्सनल लिबर्टी उसकी उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी, उससे उसकी जो सुविधाएं वो कटिल हो सकती है। लेकिन आप कहिए कि नहीं हम जबरदस्ती आपको इंजेक्शन लगवाएंगे, तो वो फिर उसको वो जीवन की, तो फिर तो वो उसकी लाइफ का कोई मतलब ही नहीं होगा ना। फिर तो स्टेट ही उसके जीवन का जो व्यवस्था है सब स्टेट चलाने लगे कि हमारी जो जिंदगी है वो स्टेट के गिरवी रख दें, जो चाहे स्टेट हमारे साथ खिलवाड़ करे। आप 20 तरह के कंडीशन रेगुलेट करने के लिए लगा सकते हैं ताकि हमको अपने स्वेच्छा से, मजबूरी भी कह सकते हैं कि मजबूरी से हमको लगवाना पड़ सकता है। लेकिन ये कि हम अपने आज़ादी को बिल्कुल आपके गिरवी रखने और मेरे साथ जीवन के, मेरे शरीर के साथ जो चाहे वो आप करें, ऐसा आप नहीं कर सकते। तो इस महत्व को देना पड़ेगा, क्योंकि इसको अगर एक बार कर दिया तो इसका इतना दुरुपयोग होगा कि फिर इस लिबर्टी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तब हमेशा किसी न किसी बहाने आप इसको कर्टेल कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे इमरजेंसी में, ये अलग बात है कि इमरजेंसी की सिचुएशन में कुछ हैं जिसमें कि आप रेगुलेशन के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन और बढ़ा सकते हैं, लेकिन संविधान में जो अधिकार दिए गए हैं उसके ये खाली एक बीमारी और ये कुछ खतरे उसको फुर्ती करके नहीं दिए गए, बल्कि पहले ह्यूमन राइट्स के दृष्टिकोण से अधिकार का दिया जाता है। और अधिकार बहुत पायस चीज होती है, एक बार अधिकार मिल गया तो उसको इतने आसानी से सरेंडर नहीं किया जाना चाहिए। अधिकार अगर आपको कंडीशन स्टेट के पास, तो स्टेट तो हमेशा चाहता है कि आपके पास कोई अधिकार न हो, स्टेट तो हमेशा चाहता है कि आप उसके ऊपर उसका रेगुलेशन चले, स्टेट हमेशा चाहता है कि आप उसके गुलाम बने रहें, जो कहे आप मानिए। वो स्टेट तो हमेशा आपको डंडा चलाता रहता है कि वो अपने हिसाब से चलाता रहता है। तो लेकिन संविधान ने इसीलिए प्रोटेक्शन दिया है कि स्टेट का मनमानी न चल सके। तो इसलिए अगर मैं समझता हूं कि ये सुप्रीम कोर्ट का ये कंडीशन जो लगाया है कि आप फोर्स नहीं करते तो सही है। हाँ, रेगुलेशन के लिए आप जरूर थोड़ा बहुत कुछ कर दीजिए, जैसा रेगुलेशन के लिए जैसे थोड़ा बहुत क्या कुछ हो सकता है, नहीं जा सकते। हाँ,
ये मैं आपसे रेगुलेशन में जैसे मैंने कहा नहीं कि रेगुलेशन में आप ट्रैफिक कहिए कि आप बस में नहीं जा सकते, ट्रेन में नहीं जा सकते, आप हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, स्कूल में नहीं जा सकते, इस तरह की कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन उसको आप जबरदस्ती उसके ऊपर इंजेक्शन नहीं लगा सकते। डायरेक्ट नहीं कह हाँ, सकते कि मोटिवेट आप करिए, उनको तैयार वैक्सीनेशन करिए, करवाए ही हर तरह से करवाइए। समझाइए घर घर। हाँ जी हाँ। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। डॉक्टर नरेश, कहीं ना तो कहीं अगर यही समझना चाहिए कि ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर नरेश, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है अगर हम पॉलिटिकल वे से इसको देखें तो एक तरफ जहां वैक्सीनेशन को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे थे, वो मुद्दा इससे अब मजबूत हो जाएगा। क्या लगता है आपको, क्योंकि कई सारी चीजें इस तरफ भी जाती हुई दिख रही है? देखिए कोमल, कोरोना को हमने जब कोरोना हुआ था आज से 2 साल पहले, तो तब से लेके आज तक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी लगी हुई है। उस तहत गवर्नमेंट इज परहैप्स ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, और उसके लिए जो भी रेगुलेशंस मंजूर हैं वो किए जाते हैं। उसमें वैक्सीनेशन कैन नॉट बी यूज द वर्ड कंपल्सरी, बट मेरे हिसाब से वैक्सीनेशन ऑब्लिगेटरी होना ही चाहिए, अदरवाइज हाउ विल पीपल कम फॉरवर्ड। मैं इस बात से सहमत हूं कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वैक्सीन के खिलाफ भी कुछ न कुछ प्रोपेगेंडा या कुछ न कुछ ऐसा न्यूज चलती रहती है कि इससे कोई नुकसान भी होता है। बट जब हम किसी ड्रग को एसेस करते हैं या किसी वैक्सीन को एसेस करते हैं तो बाकायदा ट्रायल्स होते हैं, उसमें देखा जाता है कि कितना फायदा और कितना नुकसान। इट इज ओनली व्हेन जब उसके फायदे ज्यादा देखे जाते हैं तभी इसको डायरेक्टर जनरल उसको इमरजेंसी अप्रूवल या अप्रूवल देते हैं। वो हमारी जो 2 कॉमन वैक्सीन हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सिन, दोनों के साथ ऐसा ही किया गया था। अब कुछ और वैक्सीन को भी, कोवैक्स को भी अप्रूवल दिया जा चुका है। कहने का मतलब कुल मिला के, हाउ इज द गवर्नमेंट और द स्टेट और द नेशन विल बी प्रोटेक्टिंग द पीपल ऑफ हेल्थ ऑफ इंडिया, इफ इस बात पे अंकुश लगा दिया जाता है। तो मैं उस बात को कंटेस्ट नहीं कर रहा हूं कि प्रोटेस्ट क्यों किया गया है। तो आप ये सोच के देखिए, जब गवर्नमेंट आज कहा गया है कि वैक्सीन क्यों लगा रहे हो, कल ये भी कहा जाएगा कि आप जो मास्क पहनने पे जो फाइन लिया जा रहा है वो किस हिसाब से लिया जा रहा है। दैट मीन्स ये जानते हुए कि हमारे पास सिर्फ 2 ही हथियार हैं, एक कोरोना बिहेवियर है और दूसरा वैक्सीनेशन है। तो मेरे विचार में आज भी कहीं ना कहीं द गवर्नमेंट हैज टू डू इज होमवर्क बेटर। होमवर्क बेटर कैसे करेगी गवर्नमेंट? वो ऐसे करेगी बाय इन्फॉर्मिंग द पीपल ऑफ इंडिया द प्रॉपर द ट्रायल्स, जो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं इन पे उनका पूरा डिटेल दिया जाए, वो जो इतना कन्विंसिंग हो कि इस बात का डिबेट ही खत्म हो जाए कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है। उसका मतलब है वैक्सीन हमारे लिए फायदेमंद है। और दूसरा, जैसा मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जो जब तक ज्यादा लोगों को लगती नहीं है तब तक हमें एक वो जो उसको कहते हैं कि झुंड वाली हर्ड इम्यूनिटी नहीं मिलती, जो हम सबको मिलके मिलती है। तो वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। मत भूलिए, चाइना डिस्पाइट इट्स बेस्ट ऑफ प्लान्स आज भी स्ट्रगल कर रहा है कोरोना से। ये तो इंसिडेंटली इंडिया में हम बैठे हैं, थोड़े सेफ बैठे हैं, क्योंकि ये 4th वेव हमें नुकसान नहीं कर रही। चाइना एज ए कंट्री इज स्टिल स्ट्रगलिंग। हमारे देश में ऐसे कब हो जाएगा या कैसा हो सकता है कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हालांकि कुछ लोगों ने, IIT प्रोफेसर ने प्रेडिक्ट किया है कि जून में 3rd और 4th वेव बहुत प्रबल हो जाएगी। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हम वैक्सीनेशन को एज ए हथियार ना यूज कर पाए तो समहाउ हम थोड़े वीकन हो सकते हैं। तो इस बात को हम सबको अच्छी तरह जानना है। लिबर्टी इज ऑन वन साइड, बट लिबर्टी के साथ साथ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर ओन हेल्थ एंड एज ए पार्ट ऑफ पब्लिक हेल्थ अदर्स एक इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। जैसा मैंने पहले भी कोट किया है, जिस तरह से सुसाइड करना वो भी तो मेरा हक है ना। अभी तक इंडिया में इसको लीगलाइज नहीं किया गया है, इट इज नॉट लीगलाइज। सेकंड इज यूथनेसिया। अगर मैं टर्मिनली इल हूं, मैं क्या अपनी जान ले सकता हूं? मैं नहीं ले सकता। ये चीज भी हिंदुस्तान में लीगलाइज नहीं हुई है। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं मैं समझता हूं कि वैक्सीनेशन एक अच्छा हथियार है। वो मेरे हिसाब से टू इट्स मैक्सिमम एक्सटेंट यूज होना चाहिए। आज भी हम, चाहे हमारी गवर्नमेंट है, चाहे हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, वी ऑलवेज एडवाइज द पीपल टू गो फॉर इट। अब चूंकि लोगों के पास ये चॉइस हो जाएगी, इसका क्या प्रभाव आएगा आई डू नॉट नो, बट कहीं ना कहीं कोरोना डिसीज है एज ए पब्लिक हेल्थ डिसीज, कहीं ना कहीं इसको नुकसान। डॉक्टर नरेश, हर्ड इम्यूनिटी को लेकर आप कह रहे हैं और वैक्सीनेशन को लेकर कह रहे हैं, दोनों ही अलग अलग चीजें हो जाती हैं, क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी को लेकर अगर हम कहें तो सारे पॉजिटिव हो, उसके बाद वो इम्यूनिटी डेवलप हो। नो इट इज नॉट।
किस हर्ड तरह इम्यूनिटी से का मतलब होता है कि या तो मुझे नेचुरल इन्फेक्शन हो जाए या मुझे वैक्सीनेशन से इम्यूनिटी मिल जाए, इसको हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। जब हम ये 80% या 75-80% जनता हमारी मिल जाती है तो थर्ड सारे लोग जो 25 नहीं भी लगा रहे उनको भी हर्ड मिल जाती है। लेकिन ये बड़ी एक कंट्रोवर्शियल मेडिकल टॉपिक, लेकिन हम ये मानते हैं कि जितनी हमारी जनता बढ़ती चली जाएगी वैक्सीनेशन हर्ड मिलेगी। उसके लिए जरूरी नहीं कि खाली मुझे होना ही चाहिए, अगर मुझे वैक्सीन लग जाएगी, मेरा इम्यून स्टेटस ठीक हो जाएगा, तो भी मुझे हर्ड इम्यूनिटी का मैं सब्जेक्ट बन सकता हूँ। तो हर जगह कारगर है हर्ड इम्यूनिटी। चलिए आप बने रहिए। सीबी पांडे जी, हमने आर्टिकल 21 के तहत कई सारी चीज़ें आपसे जानी, लेकिन अब आपने कहा कि कुछ शर्तों के साथ, क्योंकि हम किसी की लिबर्टी को इस तरह से नहीं हावी कर सकते हैं, और किस तरह से अगर हम इस शर्तों की बात करें तो काफ़ी सारी और भी चीज़ें आती हैं। आपने कहा कि इनडायरेक्ट वे में हम बोल सकते हैं, लेकिन जिस तरह से ये आदेश सामने आया, अगर बात करें हम अब लोगों तक पहुंचने की शर्तों के साथ, इन शर्तों के बारे में एक बार फिर से मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगी। नहीं, जो शर्त तो देखिए, अब जो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आप जो है फोर्स नहीं कर सकते, तो ये बात तो आप गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट को ये देखना है कि हम अगर फोर्स नहीं कर सकते, इसके अलावा क्या क्या कर सकते हैं, जैसे ताकि लोग मोटिवेट हों कि लगाने के लिए। तो एक तो तरीका ये हो कि उनको मोटिवेशन देना पड़ेगा कि अगर आप ये लगा लेंगे तो आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, आपको ऐसे ऐसे मिलेंगी। एक तो मोटिवेशन का ये हो गया। दूसरा ये है कि आपको ये अगर ये नहीं लगाएंगे तो आपको क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। तो ये तरीका ये भी होता है कि भाई नुकसान हो रहा है तो लोग सोचते हैं कि भाई इसमें वैक्सीनेशन कराने से तो अगर फ़ायदा ही फ़ायदा है, अगर ये चीज़ें हमको नहीं मिल रही हैं तो चलो हम लगवा लेते हैं। वो भी एक मोटिवेशन का पार्ट है। तो एक तो क्या फ़ायदे हो सकते हैं, दूसरा ये है कि क्या नुकसान हो सकते हैं, इस तरह से आप रेगुलेट कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि ये हेल्थ कॉन्शसनेस के बारे में लोगों को आप प्रमोट करेंगे कि आप बताएंगे हेल्थ सर्विसेज के लिए, आप जगह जगह बताएंगे कि जगह जगह जाके आप बताइएगा कि होता है कि बहुत सारे जैसे स्मोकिंग का है और कैंसर के लिए है, बहुत से तमाम बीमारियों के लिए लोग मोटिवेशन करते हैं। गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट समय समय पर मोटिवेशन करता रहता है। तो इस तरह से आप लोगों को अधिक से अधिक लोगों को फिटनेस के बारे में जब एजुकेट करेंगे, बीमारी के बारे में उनको बताएंगे कि इससे ये बीमारी हो सकती है, और फैसिलिटेट करेंगे कि ताकि लोग अधिक से अधिक लगवा सकें, तो लग जाएंगे। और लग जाएंगे, काफ़ी लोग लगा लेंगे। ऐसा नहीं है कि आजकल में सोसाइटी जब एजुकेटेड होती है तो वो धीरे धीरे खुद समझती है और खुद उसको लोगों को और उसके तरफ आगे बढ़ते हैं। इसमें जितनी बड़ी जो संख्या हुई है, क्या ये फोर्स से तो ही हुई है? आप शायद ही किसी को जबरदस्ती अभी तक लगाने की जरूरत पड़ी होगी। इससे सारा का सारा लोगों का ज्यादा से ज्यादा अधिक से अधिक मोटिवेशन से ही हुआ है। मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि किसी को जबरदस्ती पकड़ के हॉस्पिटल में, जैसे चीन में हो रहा है कि पकड़ के उनको अंदर बंद कर दिया। और तो ये तो आपने चीन में तो कोई इस तरह का लिबर्टी का राइट है नहीं, कोई फंडामेंटल राइट, जब हमारे देश में है। तो अभी तो मैंने कहीं ऐसा कोई देखा नहीं कि पुलिस पकड़ के और इंजेक्शन करवा रही है। तो अभी तक जो भी टारगेट आपने फुलफिल किया, वो तो टारगेट तभी फुलफिल किया ना आपने कि लोगों ने खुद लगवाया, तभी आपके पास इतनी टारगेट हुई। तो अपने देश में एक्चुअली समस्या है नहीं जैसा कि वो कर रहा है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर मान लीजिए आप फोर्स कर देंगे और नहीं लगवाएंगे तो करेंगे क्या? तो जेल में बंद करेंगे क्या? उनको जेल में बंद कर सकते हैं क्या उनको, या उन पर डंडे चलाएंगे क्या? मेरे ख्याल से अब तक ऐसी कोई भी तस्वीर नहीं आई है सामने। तो ऐसा, हाँ, ऐसी कोई तस्वीर तो आई नहीं हमको डंडे मार के उन लोगों को वैक्सीनेशन कराना पड़ा। तो इसलिए भारत में इसकी जरूरत नहीं है और इसको वेलकम करना चाहिए कि बल्कि जो बातें मैं बता रहा हूँ कि उन एस्पेक्ट को ज़्यादा गंभीरता से लेना चाहिए और लोगों के ये दिमाग में सोच बदलना चाहिए कि नहीं, हम जबरदस्ती लोगों से काम करवाएंगे। ये डेमोक्रेसी में जबरदस्ती का दृष्टिकोण ही बदल देना चाहिए। ये डेमोक्रेसी में जबरदस्ती नहीं होती है। डेमोक्रेसी में एजुकेशन, मोटिवेशन, लोगों फैसिलेशन, इन चीज़ों से डेमोक्रेसी में लोगों को कानून को और चाहे कानून से मनवाया जाता है। अब तो डिक्टेटरशिप में होता है कि हर चीज़ को जबरदस्ती करा दो, जैसे चाइना में हो रहा है। पकड़ के देखा है आपने, बहुत सारे वायरल हो रहे हैं जिसमें कि लोग किस तरह से उनके साथ जबरदस्ती उकारेंगे, हम घर पर रहेंगे और जबरदस्ती उनको ले जाके सेल में बंद कर दे रहे हैं। तो वो हाँ हो सकता है, लेकिन भारत में तो संभव नहीं है। और भारत के लोगों की मानसिकता भी नहीं था, जबरदस्ती करेंगे तो उसका ज़्यादा, उसका नुकसान ज़्यादा होगा, फायदा कम होगा। लोग ज़्यादा
उस जाहिर चीज सी को बात जानबूझ के फिर करना शुरू करेंगे और उससे आपकी समस्या का जो समाधान है उस समाधान का नहीं करके और मुसीबत और मुश्किल में पड़ जाएंगे। बिल्कुल, चलिए आप बने रहिए। डॉक्टर नरेश, अगर कोई अपना मन ही बना चुका है वैक्सीन नहीं लगवाना है, ऐसे में उस तक कैसे पहुंचा जाए? रूल्स रेगुलेशंस कहते हैं कि आप डायरेक्ट किसी को फोर्स नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं, उसके लिए वैक्सीनेशन आवश्यक है, तो ये कारगर साबित होगा क्या? कि उसके लिए कोमल एक ही तरीका बच गया है कि गवर्नमेंट को अपना अच्छा होमवर्क करके हेल्थ एजुकेट करना पड़ेगा। फर्स्ट थिंग, पूरा जो क्लिनिकल ट्रायल्स का डेटा जितना भी है उसको पब्लिक करना पड़ेगा और उसके जो निष्कर्ष है वो स्पष्ट बताने पड़ेंगे। दूसरा, जैसा कि जस्टिस पांडे साहब कह रहे थे कि पॉलिसी ऑफ इंसेंटिव एंड डिसइंसेंटिव गवर्नमेंट को कर देना पड़ेगा। इंसेंटिव्स क्या होते हैं कि हाँ जी आप ये करते हैं आपको ये फायदा मिलेगा। डिसइंसेंटिव्स जो हो सकते हैं वो ऐसा हो सकते हैं जैसे आप ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते, आप फलानी जगह विजिट नहीं कर सकते। तो ऐसे अगर हम कुछ ऐसे डिसइंसेंटिव और निकालने पड़ेंगे, अब उसके बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज भी अगर हमें इंटरनेशनल ट्रैवल करना होता है तो हमें वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना ही पड़ता है। तो ऐसी कुछ चीजें गवर्नमेंट को और इंटेलिजेंटली यूज करनी पड़ेंगी ताकि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की लाइट में हमें ऐसा कुछ किया जाए ताकि लोग स्वैच्छिक रूप से अपने आप ही आगे आए। आफ्टर ऑल वी शुड नॉट फॉरगेट कि ऑलमोस्ट 180 और 990 करोड़ कुल मिलाकर उस आदेश का पालन करते हुए जनता को जागरूक करना है और वैक्सीनेटेड करवाना है पूर्णतः। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नरेश और सीबी पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वैक्सीनेशन की मजबूरी नहीं, वैक्सीनेशन अगर करवाना है, लक्ष्य पूरा करना है तो लोगों को जागरूक करना जरूरी है। उनको आप डायरेक्टली फोर्स नहीं कर सकते हैं। सरकार की तरफ से रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना आप फोर्स नहीं करेंगे। भले ये जरूरी हो जाए कि वैक्सीनेटेड लोगों को इस जगह जाना ही होगा। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि क्या लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड होते हैं, क्योंकि अब वैक्सीनेशन मजबूरी नहीं है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।